नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। जीव विज्ञान में अध्याय 6 पढ़ा जा रहा है, जो है वंशागति का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसका जो है 7 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। पार्ट 7 में हम लोगों ने आरएनए के बारे में जाना था। आरएनए क्या होता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है और आरएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है, ये कंप्लीट जानकारी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में प्राप्त कर लिया है। अब जो है इस सेशन में हम लोग वहाँ से आगे जानेंगे और जानेंगे कि आरएनए का निर्माण कैसे होता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है और किस प्रकार से होता है। आरएनए के संश्लेषण के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा। इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है प्रीवियस सेशन के कुछ क्वेश्चन हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वे क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आरएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है, और हमने वहाँ पे बताया है कि आरएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर आप दे दीजिए। दूसरा क्वेश्चन होगा आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिख देना है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका नाम लिख देना है। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन है आरएनए में कौन सा पेंटोज शर्करा पाया जाता है। आरएनए में कौन सा पेंटोज शर्करा पाया जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें पेंटोज शर्करा होता है, फास्फेट समूह होता है, नाइट्रोजन क्षार होता है। ये पहले हमने बता दिया। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन होगा क्या, तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन होगा कौन सा आरएनए सबसे छोटा होता है। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं और उसमें कौन सा सबसे छोटा होता है ये बता देना है। उसके बाद से छठवां क्वेश्चन होगा कौन सा आरएनए कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा आरएनए कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद से 7वां क्वेश्चन होगा राइबोजाइम्स क्या होते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं। और 8वां क्वेश्चन होगा जीनी आरएनए किसे कहते हैं। इन 8 क्वेश्चनों का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं जो है आपके आंसर का रिप्लाई कर दूंगा, लाइक कर दूंगा। आप लोग जो है कमेंट्स करते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको जो है हमारे द्वारा पढ़ाया गया बायोलॉजी समझ में आ रहा है और आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से इसे समझ पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, जो होगा इस अध्याय का पार्ट 8। और इसमें हम लोग जानेंगे क्या, तो आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए कैसे बनता है। ठीक, तो इस चैप्टर में इस भाग में हम लोग यही जानेंगे कि आरएनए कैसे बनता है। तो देख लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि डीएनए का संश्लेषण कैसे होता है, आरएनए का संश्लेषण कैसे होता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। और इसी को कहा जाता है क्या, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि क्या, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। बताया क्या, एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या, तो प्रोटीन। तो देखिए हमने बताया हुआ है कि डीएनए से डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। और इसके बारे में हमने पार्ट 6 में खूब अच्छे से बताया है रिप्लिकेशन क्या होता है, प्रतिलिपिकरण क्या होता है। उसके बाद से डीएनए से आरएनए के निर्माण को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या, तो ट्रांसक्रिप्शन। और इसी को हिंदी में बोला जाता है अनुलेखन। मतलब क्या, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, इसी क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक में, तो केंद्रक में ही आरएनए का निर्माण हो जाता है।
और जैसे ही आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में, आरएनए निकल करके आता है कोशिका द्रव्य में और बनाता है प्रोटीन। यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को बोला जाता है ट्रांसलेशन। और हिंदी में बोला जाए तो रूपांतरण। और यही कंप्लीट डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है मॉलिक्यूलर सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसके बारे में हम आगे कंप्लीट जानकारी देंगे कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है। और इसके बारे में जो है 2012 में AIPMT में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस तरह से डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है और इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक, अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। अब हम बताएंगे कि डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसे होता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। इसके बारे में जो है हम लोग इस भाग में पढ़ेंगे। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को कहा जाता है अनुलेखन। अनुलेखन। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अनुलेखन कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए संश्लेषण को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। लिख सकते हैं डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं? तो अनुलेखन कहते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, यह किस प्रकार से होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। सबसे पहले हम इसके बारे में शॉर्ट जानकारी लेंगे और उसके बाद से हम इसका विस्तार से जानकारी प्राप्त करवाएंगे कि किस तरह से जो है डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो है आप इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए, जो कि अभी हम इसके बारे में बताएंगे और उसके बाद से विस्तार से बताएंगे समझने के लिए, क्योंकि पहले ही बताया गया था पार्ट 5 के बाद जो है आपको जटिल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है आप ध्यान एकाग्रित हो करके हमारी बातों को सुनिए, एक ही बार में आप जो है इसे खूब अच्छे से समझ पाएंगे। और यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप जो है वीडियो को 1-2 बार या 3 बार देखिए, ज़रूर आप जो है पूरा ये पार्ट जो है आप समझ पाएंगे कि अनुलेखन क्या होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसे होता है। इस प्रोसेस को सबसे पहले हम शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर इसे विस्तार से बताएंगे। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा हुआ है, डीएनए के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक, डीएनए का यह एक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? तो 5' और ये क्या है? तो 3' और ये हो जाएगा 3' और उसके बाद से ये हो जाएगा क्या? 5'। इस संरचना से हम लोग जो है परिचित हैं, इस संरचना से परिचित हैं। ये किसकी संरचना है? तो डीएनए का, यानी कि यह 2 न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे में कुंडलित होती हैं। एक दूसरे में क्या होती हैं? तो कुंडलित होती हैं। उसके बाद से इस पर बनता है क्या? आरएनए। यह जो है क्या है? तो डीएनए की संरचना है। और ये जो बीच में दिख रहे हैं वो नाइट्रोजनी क्षार है। और डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं बताया गया, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, 4 ही नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब डीएनए के जिस भाग पर आरएनए बनता है, डीएनए के जिस भाग पर आरएनए बनता है, यानी कि डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए को बनाने में भाग लेता है, उसको कहा जाता है अनुलेखन इकाई। उसको कहा जाता है अनुलेखन इकाई, यानी कि डीएनए का वह भाग जो कि आरएनए को बनाने में, एमआरएनए को बनाने में भाग लेता है,
उसे कहते हैं क्या, अनुलेखन इकाई। इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, तो उन्नायक, पहला जो है उन्नायक, इसको बोलते हैं प्रमोटर। उसके बाद से पहला जो है उन्नायक है, उसके बाद से दूसरा है संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। उसके बाद से जो तीसरा होता है वह है क्या, समापक भाग, समापक भाग, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, ठीक, टर्मिनेटर रीजन। तो अनुलेखन इकाई क्या होता है, तो डीएनए का वह भाग जिस पर आरएनए का संश्लेषण होता है, उस भाग को बोला जाता है अनुलेखन इकाई। क्या मतलब कि डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए को बनाने में भाग लेता है उसको कहा जाता है अनुलेखन इकाई। इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन, तो उन्नायक, इसको प्रमोटर कहा जाता है, संरचनात्मक जीन, इसको स्ट्रक्चरल जीन, और उसके बाद से समापक भाग यानी कि टर्मिनेटर रीजन। ये जो 3 भाग होते हैं, इन भागों को जो है याद रखने। जैसे देखिए यहाँ पे एक पार्ट ये हुआ, उसके बाद से एक भाग ये है, और उसके बाद से एक भाग ये, ठीक। तो कुल मिलाकर के 3 भाग हैं। ये कौन सा है, तो ये उन्नायक है, प्रमोटर उन्नायक भाग है, ठीक। उसके बाद वाला जो भाग होता है ये क्या है, तो संरचनात्मक, संरचनात्मक जीन यानी कि स्ट्रक्चरल जीन। उसके बाद से ये क्या है, तो समापक भाग है, समापक भाग है, क्या है, तो समापक भाग है, ठीक। डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए को बनाने में भाग लेता है उसको बोला जाता है अनुलेखन इकाई। और डीएनए पर हमेशा जो आरएनए है वह जो है 5-3 की ओर बनता है, हमेशा जो है कहाँ पे बनता है, तो 5-3 की ओर, 5-3 की ओर बनता है। यानी कि इसका पेरेंट क्या होगा, तो पेरेंट होगा 3-5 की ओर, यही क्या होगा, पेरेंट होगा डीएनए का, जहाँ पर कि आरएनए का निर्माण होता है। देखिए तो यही 3 वाला है, ठीक है, 3-5 यही जा रहा है ना। तो यानी कि इसी भाग पर, इसी खंड पर क्या होगा, तो 5-3 की ओर क्या होगा, किसका निर्माण होगा, तो आरएनए का निर्माण होगा, यानी कि अनुलेखन की क्रिया होगी, ठीक। जिस स्टैंड पर, जैसे कि 5-3 स्ट्रैंड पे जो है क्या हो रहा है, आरएनए का निर्माण हो रहा है, 5-3 स्ट्रैंड की ओर आरएनए का निर्माण होता है, तो कहाँ पे होगा डीएनए के, तो 3-5 स्ट्रैंड पे, ठीक ना, 3-5 स्ट्रैंड पे, यानी कि इसका जनक क्या होगा, पेरेंट क्या होगा, पेरेंट होगा 3-5 स्ट्रैंड, और यहीं पे आरएनए का निर्माण होगा, एमआरएनए का निर्माण होगा। और जिस स्ट्रैंड पर जैसे कि ये स्ट्रैंड आ रहा है 3- वाला, जिस स्ट्रैंड पर आरएनए का निर्माण होता है उसे बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड पर जो है डीएनए आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए के जिस स्ट्रैंड पे किसका निर्माण होता है, तो आरएनए का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और कहाँ पे होता है, तो 3-5 स्ट्रैंड पे, 3-5 स्ट्रैंड पे, और 5-3 स्ट्रैंड पे आरएनए का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसे स्ट्रैंड को, इस स्ट्रैंड को बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग
स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। तो देखिए ये जो है उन्नायक है, ये संरचनात्मक जीन है और ये समापक भाग है किसका, तो अनुलेखन इकाई का, अनुलेखन इकाई का। अब क्या होता है, जो ये प्रोसेस है कैसे बनता है, तो एक एंजाइम यहाँ पे आता है और उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, तो आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है, तो आरएनए पॉलीमरेज, इसके बारे में हम पहले ही बताए हैं, मरेज, आरएनए पॉलीमरेज। और यह एंजाइम जैसे ही आता है डीएनए से आरएनए बनने के लिए उत्तेजित कर देता है, यानी कि डीएनए पर आरएनए को बनने के लिए उत्तेजित हो जाता है। तब ये कहाँ पे आके जुड़ता है, तो उन्नायक रीजन में, कहाँ पे, तो प्रमोटर पे, ठीक है। और यह जो है आरएनए बनने के लिए उत्तेजित हो जाता है। तो यहाँ पर एक कारक जुड़ता है जिसको कहा जाता है सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। यहाँ पे एक कारक जुड़ता है जिसे कहा जाता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का क्या काम होता है, तो यह जो है आरएनए पॉलीमरेज पर आता है और उसके बाद से इसमें जो क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, वह जो है टूट जाते हैं। ये जो है क्या हो जाते हैं, तो टूट जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, उसके बाद से ग्वानिन, उसके बाद से एडेनिन, ये जो है क्या है, तो नाइट्रोजनी बेस है, इनके मध्य जो है क्या हो जाता है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वह टूट जाता है। उसके बाद से जो ये आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है कि इस स्ट्रैंड पे, यानी कि 3-5 स्ट्रैंड पे जो है किसका निर्माण करने लगता है, तो आरएनए का निर्माण करने लगता है। किसका, तो आरएनए का। जैसे कि एडेनिन है तो इसके सामने जो है यहाँ पे डीएनए में थायमिन होता है लेकिन यहाँ पे बनेगा यूरेसिल। उसके बाद से यहाँ पे जो है ग्वानिन है तो साइटोसिन, थायमिन है तो इसके सामने हो जाएगा एडेनिन, और उसके बाद से साइटोसिन है तो इसके सामने हो जाएगा क्या, तो ग्वानिन, और उसके बाद से ग्वानिन है तो साइटोसिन, और एडेनिन है तो यूरेसिल। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस पैरेंट 3-5 स्ट्रैंड पे क्या होगा, तो आरएनए का निर्माण हुआ। आरएनए का निर्माण वही तो होता है ना, आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस जो है यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो संरचनात्मक जीन, यहाँ पे संरचनात्मक जीन पर क्या होता है, तो आरएनए का बनना प्रारंभ हो जाता है। ये जो पॉलीमरेज आगे बढ़ता है तो संरचनात्मक जीन पर क्या कर देता है, तो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य जो बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ देता है और वहाँ पे जो है बन जाता है क्या, तो आरएनए। आरएनए का निर्माण हो जाता है, आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद से समापक भाग में जैसे ये पॉलीमरेज आता है, आरएनए पॉलीमरेज समापक भाग में, तो यहाँ से ये जो सिग्मा कारक है वो हट जाता है और एक दूसरा कारक आ जाता है जिसको बोला जाता है रो फैक्टर, रो कारक। और उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है, तो आरएनए का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। कहाँ पे, तो समापक भाग में, यानी कि टर्मिनेटर रीजन में जो है आरएनए का बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक, तो इसके बारे में फिर एक बार यहाँ पे जान लीजिए कि क्या होता है। उन्नायक भाग में आरएनए पॉलीमरेज आता है, वहाँ पे एक फैक्टर जुड़ता है जो है सिग्मा फैक्टर, और सिग्मा फैक्टर के द्वारा जो है आगे संरचनात्मक जीन भाग में जो है क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है जो क्या करता है, डीएनए के 3-5 स्ट्रैंड पर जो है आरएनए का निर्माण कर देता है। और उसके बाद से क्या होता है, तो इस फैक्टर पे आता है
कौन? तो आरएनए पॉलीमरेज समापक भाग में, तो वहाँ पे सिग्मा फैक्टर हट जाता है, रो फैक्टर आ जाता है, और जिस कारण से आरएनए का फॉर्मेशन रुक जाता है। तो डीएनए जो होता है केंद्रक में होता है, और केंद्रक में ही आरएनए का निर्माण हुआ। उसके बाद से जैसे ही केंद्रक में आरएनए का निर्माण होता है, ये जो आरएनए का भाग है वह केंद्रक से बाहर निकलता है और आ जाता है कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में जो है प्रोटीन संश्लेषण करता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी कि कोशिका द्रव्य में क्या होता है? तो ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, रूपांतरण की क्रिया होती है। ठीक, तो फिर से एक बार हम देखेंगे अनुलेखन इकाई क्या होता है। तो अनुलेखन इकाई वह भाग है डीएनए का जिस पर, डीएनए का वह भाग जिस पर कि आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उसको अनुलेखन इकाई कहा जाता है। यह 3 प्रकार का, पहला है उन्नायक यानी कि प्रमोटर, और उन्नायक से क्या होता है? तो आरएनए का बनना प्रारंभ होता है और वहीं पे आकर के जुड़ता है कौन? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहीं पे जुड़ता है। उसके बाद से कह सकते हैं कि ये जो उन्नायक है आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि जोड़ने का स्थान होता है उन्नायक। उसके बाद से जो संरचनात्मक जीन होता है दूसरा भाग स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ से क्या होता है? तो आरएनए का बनना प्रारंभ होता है, डीएनए से आरएनए का बनना प्रारंभ होता है, यानी कि वह भाग जहाँ पर डीएनए से एमआरएनए बनता है उसको बोला जाता है संरचनात्मक जीन। ये कहाँ पे बनेगा? तो 5' 3 स्ट्रैंड पर डीएनए के, और किस रूप में बनेगा? तो 5' 3 के रूप में ये बनेगा। उसके बाद से जो समापक भाग होता है, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से हट जाता है, और उसके बाद से यहाँ पे जुड़ जाता है क्या? एक दूसरा फैक्टर रो फैक्टर, और जिस कारण से कि यहाँ पर आरएनए का बनना बंद हो जाता है, यानी कि समापक भाग में, यानी कि टर्मिनेटर रीजन में जो है क्या होता है? तो डीएनए से आरएनए का बनना बंद हो जाता है। ठीक, इतनी बातें हम लोगों ने जान लिया। अब जो है हम लोग इसे क्या करेंगे? दूसरे तरीके से जानेंगे कि किस तरह से जो है डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ये तो एक सिंपल प्रोसेस था, अब जो है हम इसे विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है उसे हम जान लेते हैं। ये जो है 5' है, ये जो है 3' होगा, ये जो है 3' है, तो ये जो है क्या होगा? तो 5' होगा। ठीक, और इनको जो है ये बीच में हाइड्रोजन बंध द्वारा जो है नाइट्रोजनी क्षार जुड़े हुए हैं। ये जो है बात हम लोग पहले से जान चुके हैं खूब अच्छे से। यदि आप पिछले वीडियो आप देखे हैं, प्रीवियस सेशन देखे हैं, तो इसको जानने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो उसके बाद से यहाँ पे आता है प्रमोटर। ठीक, यहाँ पे आता है क्या चीज़? तो प्रमोटर, और प्रमोटर पे जुड़ता है क्या? तो प्रमोटर पे जुड़ता है क्या? तो आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। इसके साथ जो है सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, इस एंजाइम पर जो है सिग्मा फैक्टर जुड़ता है। अभी हमने बताया कि ये क्या करता है? तो डीएनए खंड पर, डीएनए स्ट्रैंड पर जो है आरएनए बनने को उत्प्रेरित करता है। आरएनए बनने को क्या करता है? तो उत्प्रेरित करता है, और इस क्रिया को एक नाम दिया जाता है, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, जो क्या? इनिशियल प्रोसेस।
मतलब क्या कि डीएनए के खंड पर आरएनए पॉलीमरेज का जुड़ना और आरएनए पॉलीमरेज पर जो है सिग्मा फैक्टर बनना, ये कहाँ पे जुड़ेगा? तो प्रमोटर भाग पे। डीएनए के 3 भाग अभी हमने बताया, तो प्रमोटर भाग पे जो है सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आता है, जुड़ता है, तो कहाँ पे? प्रमोटर पे। और इस प्रोसेस को बोला जाता है इनिशियल प्रोसेस। क्या? इनिशियल यानी कि प्रारंभ में जो है यही होता है, प्रारंभिक प्रोसेस में प्रारंभिक क्रिया यही होती है। उसके बाद से दूसरा जान लेते हैं। दूसरी प्रोसेस जो है हम लोग जान लेते हैं, ये जो है 5 डैश है, ये जो है 3 डैश होगा, ये जो है 3 डैश है, तो ये जो है 5 डैश होगा। फिर उसी तरह से अब जो है दूसरे प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो एरिया है वो है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। ये जो एरिया है क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। और जैसे ये जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर पहुंचता है कहाँ पे? तो स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट में। तो यहाँ पे जो है फॉर्मेशन करता है किसका? आरएनए का। यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है किसका? तो आरएनए का निर्माण हो जाता है। उसके बाद से आरएनए का निर्माण होने के बाद से ये पहुंचता है टर्मिनल रीजन की ओर। टर्मिनल रीजन की ओर पहुंचता है। तो जैसे ही टर्मिनल रीजन की ओर पहुंचता है, ये जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर जो है आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर जो है वह हट जाता है। सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है? तो निकल चुका होता है, ठीक। तो क्या मतलब कि इस आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चरल जीन के पास आना और आरएनए का निर्माण करना और उसके बाद से टर्मिनल रीजन की ओर पहुंचना और वहां से आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर का निकल जाना एक प्रोसेस के अंतर्गत होता है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है इलोंगेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इलोंगेशन कहते हैं। यानी कि इलोंगेशन में क्या होता है? तो आरएनए बनता है और उसके बाद से जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज से टर्मिनल रीजन की ओर आता है, उसमें से सिग्मा फैक्टर निकल जाता है। अभी भी इस डीएनए खंड पर, डीएनए स्ट्रैंड पर आरएनए यहाँ पे अलग नहीं हुआ है। तो अगले प्रोसेस में हम लोग जानेंगे कि आरएनए जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग हो रहा है। ठीक, ये जो है 5 डैश है, ये जो है 3 डैश होगा, ये जो है 3 डैश है, तो ये जो है आपका क्या होगा? 5 डैश होगा। उसके बाद से क्या होता है कि ये जो है एरिया आपका कौन सा है? तो प्रमोटर है। ये एरिया कौन सा है? तो ये एरिया जो है स्ट्रक्चरल जीन है। और ये जो एरिया है ये क्या है? तो टर्मिनल रीजन है। उसके बाद से क्या होता है कि इसमें से जो आरएनए है वह बाहर निकल आता है। डीएनए खंड पे बना और आरएनए जो है क्या हो जाता है? बाहर निकल आता है। और उसके बाद से यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है, सिग्मा फैक्टर हटने के बाद एक रो फैक्टर आता है। रो फैक्टर ये क्या है? तो रो फैक्टर है, रो कारक है।
और ये क्या कर देता है यहाँ पे, तो आरएनए का फॉर्मेशन को रोक देता है, यानी कि आरएनए के फॉर्मेशन को बंद कर देता है। यानी कि आरएनए बनने के बाद जो है क्या होता है कि रो फैक्टर जुड़ता है किससे, तो आरएनए पॉलीमरेज से, और जिस कारण कि क्या हो जाता है, आरएनए का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। ये क्या है, तो रो है, रो फैक्टर है। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है टर्मिनेशन प्रोसेस। टर्मिनेशन प्रोसेस, इस क्रिया को जो है कहा जाता है क्या, तो टर्मिनेशन प्रोसेस। अब क्या हुआ, यहाँ से डीएनए से ये बाहर निकल गया आरएनए, उसके बाद से केंद्रक से आरएनए आता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक से जो है आरएनए पहुंच जाता है कहाँ पे, तो कोशिका द्रव्य में। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट जानकारी लिया कि कैसे डीएनए खंड पे आरएनए का निर्माण होता है। ये भी हम लोगों ने जाना कि जो पेरेंट 3 स्ट्रैंड है, कौन सा, तो 3 स्ट्रैंड, यहीं पे पेरेंट के 3 स्ट्रैंड पे जो है 3 to 5 स्ट्रैंड पे, कितना, तो 3 to 5 स्ट्रैंड पे, किधर से किधर की ओर, तो 5 से 3 डैश की ओर। इसके बारे में हमने पीछे बता दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आरएनए के बारे में जाना, कैसे फॉर्मेशन होता है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इस के नेक्स्ट पार्ट के बारे में कि जो है आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप जो है इसे एक बार बुक में पढ़िए, पढ़ने के बाद से वीडियो देखिए, और उसके बाद से जो है आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, आप जो है खूब अच्छे से बायोलॉजी को यहाँ पे समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।